जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम कौन से श्लोक पे पहुंच चुके हैं? यस, श्लोक नंबर 33। तो आपने श्लोकों के साथ साथ श्लोकों का नंबर भी याद रखना है। ठीक है, ये ना हो कि श्लोक तो याद हो जाए, श्लोक का नंबर याद ही ना हो। ठीक है, तो चलिए श्लोक नंबर 33। देखिए, अभी भगवान जी का जो ट्रैक चल रहा है वो भगवान जी अर्जुन जी को उसका क्षत्रिय धर्म के बारे में बतला रहे हैं। ठीक है ना। तो पिछले श्लोकों में हमने पढ़ा था, उसमें भगवान जी ने शरीर और शरीर के बारे में बताकर इस आत्मा का ज्ञान करवाया था। और फिर भगवान जी ने श्लोक नंबर 31 से अर्जुन जी को उनका जो धर्म बनता है, कर्तव्य कर्म बनता है, करने की प्रक्रिया बनती है, उसके बारे में अब आगे कि बेटा अब तू जान तो गया है सब कुछ, अब तू करने की ओर चल। तो देखिए, अर्जुन जी ने याद है आपको क्या कहा था भगवान जी को? अर्जुन जी ने बोला था कि हे ईश्वर, हे अच्युत, हे भगवान जी, हे श्री कृष्ण जी, युद्ध लड़ने की अपेक्षा मैं भिक्षा मांगकर अन्न ग्रहण कर लूँ, इसको मैं श्रेष्ठकर समझता हूँ, क्योंकि स्वजनों को मारकर मेरे हाथ खून से तो रंगे जाएंगे, है ना। ऐसे वो बोल रहे थे ना। तो यानी कि वहाँ पर वो उनका जो क्षत्रिय धर्म था, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना, लड़ना, उससे वो हटकर अपने को एक साधु जीवन, एक त्यागी, एक भिक्षु के रूप में अपने आप को वो ट्रैक करना चाहते थे कि मैं इस तरफ चले जाऊँ। तो इस बात को लेकर भगवान जी ने इस श्लोक में उनको साफ साफ बोल दिया कि ऐसा करने से तेरे को पाप लगेगा कि पुण्य लगेगा। ठीक है, तो चलिए श्लोक पढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान श्लोक है। तो पहले इसका गायन करेंगे, फिर समझ लेते हैं इसको। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यम्, अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यम्, अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यम् संग्रामं न करिष्यसि, संग्रामं न करिष्यसि, ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं वाप्स्यसि, ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं वाप्स्यसि। तो क्या कहा भगवान जी ने? अथ चेत त्वम इमम, अथ अब, चेत अगर, त्वम तू, इमम यह, अब अगर तू यह है, धर्म्यम संग्रामम, धर्म युद्ध, ना करिष्यसि नहीं करेगा, ततः तो क्या होएगा? तो भगवान जी ने उसको साफ कंडीशन दे दी कि हे अर्जुन, अब अगर तू यह धर्म युद्ध जो कि तेरे लिए श्रेष्ठकर है, इसको नहीं करेगा तो क्या होगा? तथा स्वधर्मम कीर्तिम च, तब स्वधर्मम, तू अपने धर्म और कीर्ति, कीर्ति मतलब यश, तेरी प्रेज, तेरी प्रशंसा, जो सब लोग कहते हैं कि अर्जुन बड़ा धनुर्धारी है, अर्जुन तो महात्मा है, अर्जुन महान योद्धा है, सब तेरी प्रशंसा करते हैं, तो ऐसी कीर्ति उसकी उनकी होती थी। और जो तेरा स्वधर्म है, इसके बारे में क्या होएगा? च हित्वा, इसको तू त्याग देगा, इसको तू एक्सपेल कर देगा, निकल जाएगा तेरे हाथ से, ये निकल जाएगा। और पापम अवाप्स्यसि, और बेटा जी तू पाप को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अर्जुन की जो शंका थी कि मैं युद्ध करूंगा तो पाप को प्राप्त होऊंगा, तो भगवान जी कहते नहीं, ऐसा नहीं है बेटा जी। अगर जो तेरा स्वधर्म बनता है, जिसके लिए तेरा जन्म हुआ है, जिसके लिए तूने शपथ ग्रहण किए, तूने अपने गुरु से ट्रेनिंग ली है, तूने इस राज्य को संभाला है, तू योद्धा है, तू राजा है, तो जो तेरा स्वधर्म बनता है, अगर अब तू ये धर्म युद्ध, क्योंकि ये धर्म की रक्षा के लिए युद्ध हो रहा है, इसको तो नहीं करेगा, तो तू अपने स्वधर्म और अपने यश, अपनी कीर्ति को तू छोड़ देगा, तो इसका तेरा त्याग हो जाएगा, तेरे को ये नहीं मिलेगी और तू पाप को प्राप्त हो जाएगा।
ठीक हो गया। तो देखते हैं इस बात का अर्जुन के ऊपर क्या असर आएगा कि नहीं आएगा, वो अगले श्लोकों में पढ़ेंगे। तो इस श्लोक का हम एक बार फिर से गायन कर लेते हैं। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम वाप्स्यसि। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। श्लोक नंबर 33 के लिए कल को मिलने वाले हैं। अगले श्लोक में आप 33, 34, 35 और 36 चारों श्लोक जो हैं उसमें युद्ध ना करने से अर्जुन को क्या हानि होने वाली है, क्या हानि हो सकती है अगर युद्ध नहीं लड़ेगा, तो ये चारों श्लोक इस पे आएंगे। ठीक है, आज 33 हमने पढ़ लिया, तो कल को 34 में क्या कहेंगे भगवान जी, मिलेंगे कल श्लोक नंबर 34 के साथ। आप सबको प्यारी प्यारी जय श्री कृष्ण जी।